गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका विद्युत चल रहा था और विद्युत को मैंने यहाँ तक करा दिया था विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। उसके बाद मैंने आपको कराया था विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति कराया था और मैंने आज आपको कराना है इसके आंकिक प्रश्न। ठीक है, एक 10 ओम के प्रतिरोध से 5 एम्पियर, ए का मतलब है एम्पियर, ये आपका ओम का मतलब संकेत है। इस ओम को हम इस तरीके से बनाते हैं। एक 10 ओम के प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की दर ज्ञात करनी है। अब आई बराबर दिया हुआ है हमें 5 एम्पियर, आर बराबर हमें दिया हुआ है 10 ओम, पी हमें निकालना है। ठीक है, अब P बराबर फार्मूला होता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर। आई आपको कितना दिया 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 10। तो 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 10, 5 25, 25 ढाई 250 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हुआ है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो B बराबर आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, P बराबर दिया हुआ है 60 वाट, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी। कैसे हो जाएगा, P के अपॉन में 1 मानेंगे आप, तिरछी गुणा करेंगे तो P इंटू आर बराबर बी स्क्वायर, इसलिए आर बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी। बी का मान लगा देंगे 220 इंटू 220। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू बी, तो 220 इंटू 220 अपॉन 60। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप और 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 801, वो 806.6 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60 वाट का टंगस्टन बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है तथा 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। दोनों में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? टंगस्टन बल्ब के लिए निकालेंगे आप तो V1 का मान आप मानेंगे, क्यों? क्योंकि 2 बल्ब हैं। ठीक है, तो V1 का जब आप मान निकालेंगे, 2 चीज़ों के आपको वो दिए हुए हैं विभवांतर, तो बल्ब का लिए पहले निकालेंगे आप, फिर उसके बाद हीटर के लिए निकालेंगे। तो बल्ब का V1 बराबर कितना हो गया 220 वोल्ट, और शक्ति आपको दी हुई है P1 बराबर 60 वाट। तो सूत्र लगेगा आपका P1 बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपके ऊपर वाले फार्मूले में बताया था, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर अपॉन P1। B1 स्क्वायर का मतलब है V के मान की मल्टीप्लाई, यानी B1 इंटू B1, यानी 220 इंटू 220 अपॉन 60। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 806.6 ओम। ये हमने निकाला टंगस्टन बल्ब के लिए। अब हमारा दिया हुआ हीटर, ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है हीटर, क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट का हीटर है, तो आपको मालूम है कि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। B2 बराबर आपको दिया हुआ है वही 220 वोल्ट। ठीक है, तो R2 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है, अब इसका भी विभवांतर आपका 220 वोल्ट था, इसका भी विभवांतर 220 वोल्ट था, तो इसको B1 मानेंगे, इसको B2 मानेंगे, तो हो जाएगा R2 बराबर B2 बटे P2। ठीक, P2 कितना है? क्योंकि 1 किलोवाट दिया हुआ है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, इसलिए हो जाएगा ये 1000 वाट। तो B2 बराबर कितना हो गया 220 वोल्ट। तो वही फार्मूला लगाएंगे आप B2 स्क्वायर अपॉन R2। B2 का मान कितना दिया 220 इंटू 220 अपॉन 1000। 220 इंटू 220 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 48.4 ओम। अतः बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध आपने ये निकाला है और हीटर का ये निकाला है, दोनों में से ये कंपेरिजन करके बताना है आपको कि किसका अधिक है। तो बल्ब का अधिक आया तो यहाँ लिख देंगे आप, अतः बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा है। इसी टाइप के फार्मूलों पर आपको ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने आप भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज ये दी हुई है, इसकी थ्योरी के क्वेश्चन आपको करने हैं, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जितने मैंने आपको जिस टाइप के बताए हैं वो अगर हो जाते हैं तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद अभी एक पैटर्न के न्यूमेरिकल अभी और रह गए हैं, वो अगले टर्न पर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है।